हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम अफवाह तंत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गंगा नदी उदाहरण है। ए पूर्ववर्ती अपवाहिका, बी अनुवर्ती अपवाहिका, सी अक्रमवर्ती अपवाहिका, डी परवर्ती अपवाहिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाहिका। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। ए मेघना, बी पद्मा, सी भागीरथी, डी महागंगा। सही आंसर है ऑप्शन बी पद्मा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ए लोहित, बी पद्मा, सी काली गंगा, डी नवगंगा। सही आंसर है ऑप्शन बी पद्मा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है। ए पद्मा, बी मेघना, सी हुगली, डी लोहित। सही आंसर है ऑप्शन ए पद्मा। अगला है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी गंगा और झेलम, सी सिंधु और झेलम, डी गंगा और सिंधु। सही आंसर है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, कथन ए गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग ए 6000 मीटर तक होती है, बी 600 मीटर तक होती है, सी 800 मीटर तक होती है, डी 100 मीटर तक होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6000 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ए देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। 2 रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। 3 अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। 4 केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। कूट ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4, डी 1 2 3 4। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये थोड़ा क्या है, देखो कन्फ्यूजन वाला ये है। प्रश्न में सूची के 1 के अंतर्गत दिए गए स्थल रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर एवं भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है। लेकिन इसमें जो नंद प्रयाग है उसका विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमिल नहीं है। जो नंद प्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। विकल्प बी यानी 2 4 3 2 1। हालांकि ये क्वेश्चन विवादित है। अगला है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी यमुना, डी धौली गंगा। सही आंसर है ऑप्शन ए अलकनंदा। अगला है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। ए अलकनंदा की, बी काली नदी की, सी गोमती नदी की, डी शारदा नदी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काली नदी की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। ए देवप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी विष्णुप्रयाग, डी रुद्रप्रयाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। ए विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। सही आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। अगला है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी सरयू, डी मंदाकिनी। सही आंसर है ऑप्शन डी मंदाकिनी। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी, डी गंगा। सही आंसर है ऑप्शन ए अलकनंदा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी वाहिनी नदी है। ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी सिंधु। सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा।
अगला है भागीरथी नदी निकलती है ए गोमुख से, बी गंगोत्री से, सी तपोवन से, डी विष्णुप्रयाग से। सही उत्तर है ए गोमुख से। अगला हमारा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। ए सोन, बी शारदा अथवा सरयू, सी गोमती, डी रामगंगा। सही आंसर है ऑप्शन सी गोमती। अगला क्वेश्चन है कथन ए दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर यमुना असतत वाहिनी नदी है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। ए वेतवा, बी चंबल, सी केन, डी रामगंगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रामगंगा क्योंकि रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। अगला है यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ए चौखंबा, बी बंदरपूंछ, सी नंदा देवी, डी नीलकंठ। सही आंसर है ऑप्शन बी बंदरपूंछ। अगला क्वेश्चन है हमारा यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक बेतवा, दूसरा केन, तीन सिंध, चार चंबल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए 4 3 1 2, बी 1 2 3 4, सी 3 2 1 4, डी 2 3 1 और 4। सही आंसर है ऑप्शन ए 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। ए कैन, बी बेतवा, सी सोन, डी चंबल। सही आंसर है ऑप्शन सी सोन। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। ए क्षिप्रा, बी काली सिंध, सी बेतवा, डी पार्वती। सही आंसर है ऑप्शन सी बेतवा। अगला है बेतवा नदी निकलती है ए अरावली पहाड़ियों से, बी सतपुड़ा पहाड़ियों से, सी विंध्यन पहाड़ियों से, डी पश्चिमी घाट से। सही आंसर है ऑप्शन सी विंध्यन पहाड़ियों से। अगला है बेतवा नदी मिलती है ए गंगा से, बी यमुना से, सी ब्रह्मपुत्र से, डी सोन से। सही आंसर है ऑप्शन बी यमुना से। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। ए कोसी, बी घाघरा, सी सोन, डी गंडक। सही आंसर है ऑप्शन सी सोन। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। ए गोमती, बी घाघरा, सी कोसी, डी सोन। सही आंसर है ऑप्शन डी सोन। अगला है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। ए भांडेर, बी कैमूर, सी मेकल, डी मुकुंदरावार। सही आंसर है बी कैमूर। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ए महानंदा, बी सोन, सी रामगंगा, डी गंडक। सही आंसर है ऑप्शन बी सोन। अगला है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। सही आंसर है ऑप्शन सी बंगाल डेल्टा। अगला है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। ए संख, बी उत्तरी कोयल, सी दक्षिणी कोयल, डी बराकर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। ए 21, बी 17, सी 12, डी 6। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। अगला है हमारा बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ए भागलपुर, बी कटिहार, सी पटना, डी बेगूसराय। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन सी पटना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ए पुनपुन नदी, बी अजय नदी, सी जलांगी नदी, डी जोंक नदी। सही आंसर है ऑप्शन डी जोंक नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। ए सोन नदी, बी हिंडन नदी, सी गंडक नदी, डी शारदा नदी। सही आंसर है ऑप्शन सी गंडक नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ए सोन, बी पुनपुन, सी सकरी, डी बालन। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुनपुन। अगला क्वेश्चन अब हमारा जो अगला है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं
तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेंकोंग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती हैं। यह यू टर्न क्यों बनता है? ए, बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। बी, भूविज्ञान की तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। सी, तृतीय कल्पीय बलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तन की विक्षोभ के कारण। डी, इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भूविज्ञान की तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए, गंगा, बी, सिंधु, सी, ब्रह्मपुत्र, डी, महानदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? ए, ब्रह्मपुत्र, बी, सतलुज, सी, सिंधु, डी, उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। एक, बराक, दो, लोहित, तीन, सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? ए, केवल एक, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और तीन, डी, एक, दो और तीन। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो और तीन। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ए, गोदावरी, बी, महानदी, सी, कृष्णा, डी, ब्रह्मपुत्र। सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ए, पद्मा, बी, चकमुडू, सी, हिमजुक, डी, सांगपो। सही आंसर है ऑप्शन डी, सांगपो। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? ए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, बी, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, सी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, डी, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। सही आंसर है ऑप्शन ए, तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ए, दिबांग, दो, कामेंग, तीन, लोहित। ऑप्शन है ए, केवल एक, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और तीन, डी, एक, दो और तीन। सही आंसर है ऑप्शन डी, एक, दो और तीन। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दो, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीन, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए, केवल एक और तीन, बी, केवल दो, सी, केवल दो और तीन, डी, एक, दो और तीन। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ए, ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी, तापी और ब्यास, सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, डी, सिंधु और गंगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण आर, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख कारण है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा है वो है दक्षिण भारत की नदियाँ। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कथन ए, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण आर, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण आर, नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? एक, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी दो और तीन, सी एक और तीन, डी कोई नहीं। इनमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और दो सही है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑप्शन सही है जबकि 3 गलत है, इसमें एक और दो कहीं भी नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ए भांडेर और मेकाल, बी सतपुड़ा और अरावली, सी सतपुड़ा और विंध्याचल, डी विंध्याचल और अरावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ए शरावती, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। अगला है, कथन ए, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण आर, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ए नर्मदा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी कृष्णा। सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। अगला है, नर्मदा घाटी उदाहरण है? ए भ्रंश कगार का, बी भ्रंश घाटी का, सी ग्रीवा खंड का, डी हॉस्ट का। सही आंसर है ऑप्शन बी, भ्रंश घाटी का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कावेरी। सही आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? ए ज्वालामुखी मूल, बी वायु मूल, सी संरचनात्मक मूल, डी हिमानी मूल। सही आंसर ऑप्शन सी, संरचनात्मक मूल। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ए गंगा, बी स्वर्ण रेखा, सी नर्मदा, डी ताप्ती। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों। अगला है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ए कावेरी, बी यमुना, सी सोन, डी ताप्ती, ई रिहंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए तापी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गोदावरी। सही आंसर है ऑप्शन ए, ताप्ती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए महानदी, बी कृष्णा, सी ताप्ती, डी गोदावरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी ताप्ती, डी कावेरी। सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी बस्तर, डी कोरबा। सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है? ए पलामू पहाड़ से, बी अमरकंटक से, सी पूर्वी घाट से, डी अरावली से। इसके जो सही आंसर हैं वो इसमें क्या, सोन नर्मदा और महानदी। इसका सही वैसे है अमरकंटक से, लेकिन इसमें एक है, ये महानदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। इसका जो उद्गम हुआ है वो पहाड़ जो सिहावा पहाड़ी है उससे हुआ है, बाकी सोन और नर्मदा का अमरकंटक से हुआ है। अगला है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ए दामोदर, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए भेड़ाघाट, बी शहडोल, सी होशंगाबाद, डी अमरकंटक। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमरकंटक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? ए शहडोल जिले में अमरकंटक, बी शहडोल जिले में सोनमुड़ा, सी बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार, डी मंडला पठार। सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले में सोन बच्छरवार। अगला हमारा क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? एक नर्मदा, दो ताप्ती, तीन राप्ती। कूट ए एक और दो, बी दो एवं तीन, सी एक और तीन, डी एक दो और तीन। सही आंसर है ऑप्शन ए, एक और दो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी यमुना। सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी कावेरी, डी कवाम। सही आंसर है ऑप्शन बी,
ताप्ती। अगला है हमारा, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी कृष्णा, डी महानदी। सही आंसर है ऑप्शन बी ताप्ती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी। अगला है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम है? ए सह्याद्री पहाड़ी में, बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, सी ग्वालियर पहाड़ियों में, डी अमरकंटक में। सही आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। अगला है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ए कावेरी को, बी कृष्णा को, सी गोदावरी को, डी नर्मदा को। सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी को। अगला है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों में है? ए कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, बी कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ये 3 में देखने को मिलता है, 3 उसमें, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एक मिनट इसको मैं चेक कर लूँगी, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं इसका इन्होंने सही आंसर क्या बताया। इसमें यही है ना, 3 में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है, जबकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक भी है और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी है, तो सही इसका उत्तर चयन नहीं किया जा सकता। अगला है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा? ए गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, सी नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, डी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। सही आंसर ऑप्शन बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा? एक महानदी, 2 कृष्णा, 3 गोदावरी, 4 नर्मदा। 4 1 2 3, बी 2 3 1 4, सी 1 2 4 3, डी 3 2 4 1। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 3 2 4 1। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? ए कावेरी और तुंगभद्रा, बी गोदावरी और कृष्णा, सी महानदी और सोन, डी नर्मदा और ताप्ती। सही आंसर ऑप्शन बी गोदावरी और कृष्णा। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है? ए सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई, बी सुवर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बेगई और पेन्नार, सी महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और बेगई, डी महानदी, सुवर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बेगई और पेन्नार। सही आंसर है ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अववाह तंत्र रखती हैं? ए अर्य, बी खंडित, सी वृक्षनुमा, डी जालीदार। सही आंसर है ऑप्शन सी वृक्षनुमा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, बी गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, सी कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, डी ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। सही आंसर ऑप्शन सी कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। अगला है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न हुआ है? एक नर्मदा, बी सिंधु, सी ताप्ती, डी महानदी। अगर इसमें मुहाने की बात करें तो अरब सागर में कौन कौन मिलती है? नर्मदा, सिंधु और ताप्ती। तो इस हिसाब से देखेंगे तो महानदी अलग हो जाए। वहीं अगर हम बात करें, और जबकि अगर महानदी की बात करें, ये डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा के हिसाब से देखें तो नर्मदा भी डेल्टा बनाती है, ताप्ती और कहाँ है, महानदी क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और सिंधु नदी का अगर उद्गम में देखें तो सिंधु नदी का उद्गम भारत से बाहर है, जबकि इन तीनों का उद्गम अपनी इंडिया में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर बी और डी दोनों हो सकता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी, डी महानदी। सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी। अगला है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी ताप्ती, डी महानदी। सही आंसर ऑप्शन सी ताप्ती।
अगला है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ए गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। सही आंसर ऑप्शन बी महानदी। अगला है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती, बी घाघरा, सी गंडक, डी कमला। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि जो तेल नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। अगला है भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए साबरमती घाट, 2 ताप्ती घाट, 3 कृष्णा घाट, 4 कावेरी घाट। ए 1 तथा 2, बी 2 तथा 3, सी 1 2 तथा 3, डी 1 3 तथा 4। सही आंसर है ऑप्शन ए 1 तथा 2 अर्थात साबरमती घाट और ताप्ती घाट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की ओर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? ए अमरकंटक, बी बद्रीनाथ, सी महाबलेश्वर, डी नासिक। सही आंसर ऑप्शन ए अमरकंटक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। 2, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। सही आंसर ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। अगला है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। सही आंसर ऑप्शन सी गोदावरी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ए नर्मदा, बी कावेरी, सी ताप्ती, डी महानदी। सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? ए महानदी बेसिन, बी नर्मदा बेसिन, सी गोदावरी बेसिन, डी कावेरी बेसिन। सही आंसर ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी महानदी। सही आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। सही आंसर ऑप्शन सी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कृष्णा। सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 वंशधारा, 2 इंद्रावती, 3 प्राणहिता, 4 पेन्नार। उपरोक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? ए 1 2 और 3, बी 2 3 और 4, सी 1 2 और 4, डी केवल 2 और 3। सही आंसर ऑप्शन डी केवल 2 और 3। अगला है किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ए नर्मदा, बी सोन, सी चंबल, डी ताप्ती। सही आंसर ऑप्शन सी चंबल। अगला है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ए ब्रह्मणी, 2 नागावली, 3 सुवर्णरेखा, 4 वंशधारा। उपरोक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 4, सी 3 और 4, डी 1 और 3। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 4। अगला है मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए बेलाडिला पहाड़ी, बी अबुझमाड़ पहाड़ी, सी केशकाल घाटी, डी झीरम घाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेलाडिला पहाड़ी। अगला है हमारा सूची 1 में दिए गए नदी को सूची 2 में दिए गए उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए। जो मांड हमें देखने को मांड नदी देखने को मिलती है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ से पर है? मैनपाट में है। और बनास का कहाँ पर है? देवगढ़ पहाड़ी में। और जोंक का कहाँ है? सोनबेरा पठार में। और कैलो का लुंडेगे पहाड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है तवा किस नदी की सहायक नदी है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी पार्वती, डी महानदी। सही आंसर ऑप्शन बी नर्मदा। अगला है मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? ए डिडीनेश्वरी देवी, बी अंगारमूर्ति, सी चंद्रहासिनी देवी, डी महामाया। सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रहासिनी देवी। अगला है एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपभाग में रखा माना जाता है? ए उत्तरी दक्कन पठार, बी दक्षिणी दक्कन पठार, सी पूर्वी पठार, डी पूर्वी घाट। ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी दक्कन पठार। अगला हमारा क्वेश्चन है अब जो हमारा टॉपिक है वो है अन्य नदियों से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं इसको।
पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। 1. अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। 2. हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। 3. प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? चेनाब, बी झेलम, सी रावी, डी सतलज। सही आंसर ऑप्शन डी सतलज। अगला है, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? ए स्पीति, बी लद्दाख, सी लाहौल, डी कारगिल। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन सी लाहौल। अगला है हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की श्रेणियों को काटती है? ए रावी, बी सतलज, सी ब्यास, डी चेनाब। सही आंसर है ऑप्शन बी सतलज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? ए झेलम, बी सतलज, सी गंगा, डी रावी। सही आंसर है ऑप्शन बी सतलज। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? ए वास्पा, बी स्पीति, सी रावी, डी ब्यास। सही आंसर है ऑप्शन सी रावी। अगला है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए गंगा ब्रह्मपुत्र तथा कावेरी, बी महानदी कृष्णा तथा कावेरी, सी लूनी नर्मदा तथा ताप्ती, डी दोनों ए और बी। सही आंसर है ऑप्शन डी दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ए भीमा, बी डान, सी तेल, डी तुंगभद्रा। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी तेल। अगला हगरी सहायक नदी है। ए भीमा की, बी गोदावरी की, सी कृष्णा की, डी तुंगभद्रा की। सही आंसर है ऑप्शन डी तुंगभद्रा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। एक किशन गंगा, 2 गंगा, 3 बैन गंगा, 4 पैन गंगा। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के क्रम में के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 2 1 4 3, डी 1 2 4 3। सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगला है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ए केवल ब्यास और चेनाब, बी केवल ब्यास और रावी, सी केवल चेनाब रावी और सतलज, डी ब्यास चेनाब रावी सतलज और यमुना। सही आंसर है ऑप्शन डी ब्यास चेनाब रावी सतलज और यमुना। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1 2 3 4 में अंकित नदियां क्रमशः हैं। ए कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक, बी कोसी, गंगा, गोमती और घाघरा, सी गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा, डी तीस्ता, गोमती, घाघरा और कोसी। सही आंसर है ऑप्शन ए कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसके कूट हैं जिनमें से सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थात बिस्ट, ब्यास और सतलज, बारी, ब्यास और रावी, रचना, रावी और चेनाब, चाच, चेनाब और झेलम। अगला हमारा क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? ए दक्कन का पठार, बी सेंट्रल हाईलैंड, सी छोटा नागपुर पठार, डी मेघालय का पठार। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार। अगला है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया? ए सरहिंद नहर, बी एडन नहर, सी बिस्ट दोआब नहर, डी ईस्टर्न गिरे नहर। सही आंसर ऑप्शन बी एडन नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? ए बराकर, बी इंद्रावती, सी जमुनिया, डी बाराकी। सही आंसर ऑप्शन बी इंद्रावती। अगला हमारा क्वेश्चन, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? ए गंगा, बी हुगली, सी पद्मा, डी सुवर्णरेखा। सही आंसर ऑप्शन बी हुगली। अगला है, दामोदर नदी निकलती है ए तिब्बत से, बी छोटा नागपुर पठार से, डी सी नैनीताल के पास से, डी सोमेश्वर पहाड़ी के पास से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर के पठार से। अगला क्वेश्चन है हमारा, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए दामोदर भेरा, बी दामोदर शेरमुखी, सी दामोदर बराकर, डी दामोदर कोनार। सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर भेरा।
अगला है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? ये दामोदर, बी महानदी, सी सोन, डी यमुना। सही आंसर है ऑप्शन ए दामोदर। अगला है निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? ए गोमती, बी पेरियार, सी दामोदर, डी महानदी। सही आंसर ऑप्शन सी दामोदर। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? ए बराक नदी, बी लूनी नदी, सी घग्गर नदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी लूनी नदी। अगला है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? ए ताप्ती, बी कृष्णा, सी लूनी, डी नर्मदा। सही आंसर ऑप्शन सी लूनी। अगला है लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है, बी यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, सी यह पाकिस्तान में से बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, डी यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन डी यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अगला है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? ए माही, बी घग्गर, सी नर्मदा, डी कृष्णा। सही आंसर है ऑप्शन बी घग्गर। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए घाघरा, बी गंगा, सी कोसी, डी सोन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी। अगला है हमारा वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, डी घाघरा। सही आंसर ऑप्शन सी कोसी। अगला है हमारा निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी कोसी नदी, डी गंगा नदी। सही आंसर ऑप्शन सी कोसी नदी। अगला है निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ए गंगा, बी कोसी, सी दामोदर, डी गंगा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोसी। अगला है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का भाग हुआ है? ए अरब सागरीय, बी आंतरिक अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह, डी बंगाल की खाड़ी। सही आंसर ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। अगला है निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? ए यमुना, बी अलकनंदा, सी कोसी, डी मंदाकिनी। सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी। अगला है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए सोन, बी कोसी, सी गंडक, डी मयूराक्षी। सही आंसर ऑप्शन सी गंडक। अगला है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ए कोसी, बी सोन, सी गंडक, डी कमला। ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन डी कमला। अगला भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ए श्योक, स्पीति, जासकर, सतलज, बी श्योक, जासकर, स्पीति, सतलज, सी जासकर, श्योक, सतलज, स्पीति, डी जासकर, सतलज, श्योक, स्पीति। सही आंसर ऑप्शन बी श्योक, जासकर, स्पीति और सतलज। अगला है संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? ए सुवर्ण रेखा, बी बराकर, सी मयूराक्षी, डी फल्गु। सही आंसर ऑप्शन सी मयूराक्षी। अगला है दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम है? ए पंजाब एवं राजस्थान, ब्यास एवं बनास, बी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा, सी कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कृष्णा एवं कावेरी, डी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, गोमती एवं शारदा। सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। अगला है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है? ए केन नदी पर, बी सोन नदी पर, सी चंबल नदी पर, डी बेतवा नदी पर। सही आंसर है ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। अगला है निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? ए है लवकुश बैराज, बी रेहंद बैराज, सी शारदा बैराज, डी राजघाट बैराज। सही आंसर ऑप्शन डी राजघाट बैराज। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक चंबल नर्मदा, दूसरा सोन यमुना, तीसरा मानस ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सम्मिलित हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3। सही आंसर ऑप्शन डी केवल 3। अगला है कथन एक काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारणार दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। अगला भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ए चेनाब पर, बी सतलज पर, सी झेलम पर, डी व्यास पर,
सही आंसर ऑप्शन ए चुनाव पर। अगला है महात्मा गांधी सेतु स्थित है, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन ए बिहार। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ए व्यास, बी चेनाब, सी रावी, डी सतलज। सही आंसर ऑप्शन डी सतलज। अगला है कपली जिसकी सहायक नदी है वह है, ए गंडक, बी कोसी, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। सही आंसर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन डी, अर्थात गंगा की सहायक नदी क्या है, सोन है, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा और यमुना की सहायक नदी केन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, अर्थात कृष्णा की सहायक नदी क्या है, भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी है चंबल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ए इंद्रावती झारखंड, बी भीमा तमिलनाडु, सी लूनी राजस्थान, डी घाट प्रवाह केरल। सही आंसर है ऑप्शन डी, लूनी राजस्थान। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, ए अलकनंदा, बी कोसी, सी चंबल, डी गोदावरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी चंबल। अगला है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है, ए बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, सी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच, डी बिहार एवं झारखंड के बीच। सही आंसर है ऑप्शन सी, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में गिरती है, ए पार्वती नदी, बी लूनी नदी, सी माही नदी, डी जवाई नदी। सही आंसर ऑप्शन सी माही नदी। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा एक सहायक नदी है, ए रावी की, बी चेनाब की, सी झेलम की, डी व्यास की। सही आंसर ऑप्शन सी झेलम की। अगला क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, ए तुलसी झील, बी बिहार झील, सी पोवई झील, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी बिहार झील। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। बैरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है। अगला है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से सुगर रेखा, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, ए चंबल, बी दामोदर, सी गंडक, डी रामगंगा। सही आंसर ऑप्शन बी दामोदर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। ये थोड़ा विवादित है तो इसका डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। वर्धा की सहायक नदी है पेनगंगा, महानदी की शिवनाथ है, दामोदर की बराकर, कावेरी की भवानी। पेनगंगा नदी बुल्ढाना श्रेणी महाराष्ट्र निकलती है, वर्धा से मिलती है एवं वर्धा और पेनगंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी से मिलती है। प्राणहिता अंततः गोदावरी नदी से मिल जाती है। इस प्रकार पेनगंगा गोदावरी की उप सहायक नदी है, ना कि ये पेनगंगा ये जो है वो गोदावरी की उप सहायक नदी है, ना कि सहायक नदी है। बस ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है, ए कावेरी, बी मंजीरा, सी पेन्नार, डी तुंगभद्रा। सही आंसर सी पेन्नार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं, वेतवा किसकी सहायक नदी है, वेतवा यमुना की है। वहीं छिप्रा की बात करें तो छिप्रा चंबल की सहायक नदी है। वेनगंगा की बात करें गोदावरी की है और तवा ये नर्मदा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन के अगला टॉपिक ही हमारा आ गया, नदियों के किनारे स्थित नगर। चलो इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, ए वाराणसी, बी पटना, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। सही आंसर है ऑप्शन सी कानपुर। अगला है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ए फतेहपुर, बी भागलपुर, सी उत्तरकाशी, डी कानपुर। सही आंसर ऑप्शन सी उत्तरकाशी। अगला है, लेह अवस्थित है, ए झेलम नदी के दाएं तट पर, बी झेलम नदी के बाएं तट पर, सी सिंधु नदी के दाएं तट पर, डी सिंधु नदी के बाएं तट। सही उत्तर ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ए गोरखपुर राप्ती, बी लुधियाना रावी, सी जबलपुर नर्मदा, डी सूरत ताप्ती। सही आंसर ऑप्शन बी लुधियाना रावी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है,
कोटा चंबल भुवनेश्वर महानदी, सी जबलपुर नर्मदा, डी सूरत ताप्ती। सही आंसर ऑप्शन बी भुवनेश्वर महानदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए जबलपुर नर्मदा, बी हैदराबाद कृष्णा, सी कोटा चंबल, डी नासिक गोदावरी। सही आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद कृष्णा। अगला है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? ए अहमदाबाद साबरमती, बी हैदराबाद कृष्णा, सी कोटा चंबल, डी नासिक गोदावरी। सही आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सबसे पहले कटक की बात करें तो यहाँ हमें महानदी देखने को मिलती है, लुधियाना में हमें सतलज नदी देखने को मिल जाती है, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में क्षिप्रा है। इस हिसाब से सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। अगला है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ए अहमदाबाद साबरमती, बी लखनऊ गोमती, सी भुवनेश्वर महानदी, डी उज्जैन क्षिप्रा। सही आंसर ऑप्शन सी भुवनेश्वर महानदी। अगला है, उज्जैन स्थित है चंबल नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। सही आंसर ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बैतूल की बात करें, यहाँ से हमें ताप्ती नदी निकलती हुई दिखाई देती है। जगदलपुर की बात करें, यहाँ हमें इंद्रावती नदी दिखाई देती है। वहीं जबलपुर की बात करें, जबलपुर में हमें नर्मदा नदी देखने को मिलती है और उज्जैन में हमें क्षिप्रा नदी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। अगला है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ए गौरीकुंड, बी रामबाड़ा, सी गोविंद घाट, डी गुप्तकाशी। सही आंसर है ऑप्शन सी गोविंद घाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए पंढरपुर चंद्रभागा, 2 तिरुचिरापल्ली कावेरी, 3 हम्पी मालप्रभा। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही आंसर ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे है? ए सियोक, बी झेलम, सी लिद्दर, डी चेनाब। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन सी लिद्दर। अगला हमारा टॉपिक है प्रपात और झीलें। इसके बाद ये कितना और रह गया है, इसमें लगभग क्वेश्चन हमारे कितने देखने को मिल जाते हैं, एक बार चेक कर लें फिर इसको ख़त्म करते हैं। हाँ, ये लगभग 50 के समथिंग इसके क्वेश्चन है, 45। इसको और देख लेंगे फिर ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक खत्म हो जाएगा आज का। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले भारत के जलप्रपात और फिर उनकी अवस्थिति है। तो अगर हम दूध सागर की बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिल जाता है? गोवा में देखने को मिलता है। वरकाना हमें कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक में देखने को मिलता है। खंडाधार हमें उड़ीसा में और पलानी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला हमारा है, हुंडू प्रपात निर्मित है। ए इंद्रावती पर, बी कावेरी पर, सी सुवर्णरेखा पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए हुंड्रू प्रपात सुवर्णरेखा नदी, बी चचाई प्रपात बीहड़ नदी, सी धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, डी बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। सही आंसर ऑप्शन डी बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे देगा कूट से सही उत्तर। ये जलप्रपात है और ये नदियाँ हैं। तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। क्या इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चेक कर लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले दूध सागर की बात करें, ये मांडवी नदी पर देखने को मिल जाता है। डुडुमा, मुचकुंड, गोकाक, घाट प्रभा, जोंग, शरावती पर। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? कपिलधारा प्रपात गोदावरी, जोग प्रपात शरावती, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। अगला है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ए कपिलधारा, बी भालकुंड, सी दुग्धारा, डी भेड़ाघाट। सही आंसर ऑप्शन बी भालकुंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? ए शरावती, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सही आंसर है ऑप्शन ए शरावती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ए जोग जलप्रपात, बी कुंचिकल, सी राकिम कुंड जलप्रपात, डी केवती जलप्रपात। इसको माना जाता है कि उत्तर जब भारत का सबसे ऊंचा प्रपात किसको माना गया है? कुंचिकल जलप्रपात। लेकिन कहीं कहीं हमें कौन सा देखने को मिल जाता है? ये भी देखने को मिल जाता है जोग जलप्रपात।
अगला है, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो ये वही है, कुंचिकल और जोंग झरना है। इन दोनों में कंफ्यूजन बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए शिवसमुद्रम प्रपात कावेरी, बी चूलिया जलप्रपात चंबल, सी जोंग प्रपात कृष्णा, डी धुआंधार प्रपात नर्मदा। सही आंसर है ऑप्शन सी, जोंग प्रपात कृष्णा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म में सम्मिलित नहीं है? ए हुंड्रू स्वर्णरेखा, बी जोना राणू, सी दसोंग कांची, डी लोध बराकर। सही आंसर ऑप्शन डी, लोध बराकर। अगला है हमारा, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ए जोना, बी हुंड्रू, सी दसम, डी बूढ़ा गाग। सही आंसर है बूढ़ा गाग ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ए मनियारी नदी, बी महानदी, सी इंद्रावती नदी, डी हसदो नदी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हसदो नदी। अगला, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ए वरकाना प्रपात, बी चित्रकूट प्रपात, सी रजत प्रपात, डी केप्टी प्रपात। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकूट प्रपात। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ए यमुना नदी पर, बी मंदाकिनी नदी पर, सी इंद्रावती नदी पर, डी नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंद्रावती नदी पर। अगला है, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ए चित्रकूट में, बी बस्तर में, सी जबलपुर में, डी बांदा में। सही आंसर ऑप्शन बी, बस्तर में। अगला है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ए धुआंधार प्रपात, बी दूध सागर प्रपात, सी नुहकाली गई प्रपात, डी लैंडसिंग प्रपात। सही आंसर ऑप्शन बी, दूध सागर प्रपात। अगला है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ए धुआंधार, बी दुग्धधारा, सी कपिल धारा, डी चचाई। सही आंसर है ऑप्शन ए, धुआंधारा। अगला है, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? ए 335 मीटर, बी 337 मीटर, डी 399 मीटर, डी 455 मीटर। सही आंसर ऑप्शन डी, 455 मीटर। अगला है, वेम्बनाड झील स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी उड़ीसा, डी तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन बी, केरल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है? ए अष्टमुडी झील, बी चिल्का झील, सी पेरियार झील, डी पुलिकट झील। सही आंसर ऑप्शन सी, पेरियार झील। अगला है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ए चिल्का, बी सांभर, डी सीलोना, डी बुलर। सही आंसर है इसका ए, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। अगला हमारा है, चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है? ए कर्नाटक तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी उत्तरी सरकार तट। सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तरी सरकार तट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? ए पुलिकट, बी चिल्का, सी कोलेरू, डी क्लिबेली। सही आंसर ऑप्शन बी, चिल्का। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सम्मिलित हैं? ए लोकटक मणिपुर, बी उदय सागर आंध्र प्रदेश, डी डंडवाना हरियाणा, डी कोलेरू उड़ीसा। से आंसर ऑप्शन है लोकटक मणिपुर। अगला है, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ए चिल्का, बी कोलेरू, सी लोनार, डी पुलिकट। सही आंसर है ऑप्शन डी, पुलिकट। अगला, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी उत्तर प्रदेश में, डी बिहार में। सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए वेम्बनाड केरल, बी लोकटक मेघालय, सी डल कश्मीर, डी पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकटक मेघालय में न होकर मणिपुर में है। अगला, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? ए लोनार मध्य प्रदेश गलत है, नक्की गुजरात, सी कोलेरू आंध्र प्रदेश, डी पुलिकट केरल। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलेरू आंध्र प्रदेश। अगला, भारत की निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है? ए हमीरसर झील, बी कोलेरू झील, सी सला झील, डी चपनाला झील। सही आंसर ऑप्शन डी, चपनाला झील। अगला, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? ए जोर पोखरी झील, बी डोडी ताल झील, सी रूपकुंड झील, डी रेड हिल्स झील। सही आंसर ऑप्शन सी, रूपकुंड झील। अगला है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? ए फुलर झील, बी कोलेरू झील, सी अंचार झील, डी हमीरसर झील। सही आंसर ऑप्शन सी, अंचार झील। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन है और इसके पास ये कूट दिए गए हैं। इसके हिसाब से सही उत्तर देखें तो क्या है? ऑप्शन बी सही उत्तर है, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड और सूरजकुंड हरियाणा। अगला, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है?
ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी जम्मू एवं कश्मीर में। सही आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। अगला है कयाल क्या है? ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार की रेगड़, डी केरल के लेगून। सही आंसर ऑप्शन डी केरल के लेगून। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ए कोडाईकनाल तमिलनाडु, बी कोलेरू आंध्र प्रदेश, सी नैनीताल उत्तराखंड, डी रेणुका हिमाचल प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन ए कोडाईकनाल तमिलनाडु। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साला झील की अवस्थिति कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील हरियाणा, लोकटक मणिपुर, कालीवेली तमिलनाडु। सही आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ए कोलेरू, बी बुलर, सी नल सरोवर, डी सांबर। सही आंसर है ऑप्शन बी बुलर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? ए चिल्का, बी सांबर, सी बुलर, डी लोकटक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए हिमाचल प्रदेश मणिकर्णम, बी उड़ीसा ताप्तापानी, सी महाराष्ट्र वज्रेश्वरी, डी गुजरात नारायणी। सही आंसर ऑप्शन डी गुजरात नारायणी। अगला हमारा भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? हिमनद, गरान मैंग्रोव क्षेत्र, रामसर क्षेत्र, लवण झील। सही आंसर ऑप्शन डी लवण झील। अगला है बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ए सासाराम, बी नवादा, सी कैमूर, डी रोहतास। सी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन सी कैमूर। अगला हमारा है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ए घोघा झील, बी कनवार झील, सी अनुपम झील, डी कुशेश्वर झील। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन बी कनवार झील। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आर्द्रभूमि झीलें दी गई हैं, उनकी अवस्थिति। ये होकेरा आर्द्रभूमि पंजाब, बी रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश, सी रुद्रसागर झील त्रिपुरा, 4 सस्थाम कोत्ता झील तमिलनाडु। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? केवल एक युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी केवल 3 युग्म, डी सभी 4 युग्म। सही आंसर ऑप्शन बी केवल 2 युग्म। तो दोस्तों ये हमारा नदियों से संबंधित पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली जो हम अपने क्लास आएगी वो जलवायु के बाद से क्लास आएगी। तो थैंक यू। ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।